चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हम मैथ बताने चल रहे हैं। क्लास 10th का हम मैथ अगले वीडियो में आपको कुछ बताए थे। प्रश्नावली पहले 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बताया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने 1-2 क्वेश्चन बताया था, तीसरा क्वेश्चन शायद आपका छूट गया था, तो तीसरा ही क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। अब तीसरे ही क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, निम्नलिखित का क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या करना है, इसकी जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे आपका ध्यान दीजिएगा 336 दिया, 336 का क्या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 336 कर देना। जैसे 2 कटेगा, 2 काटिए, 2 का 2, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 2 काटिए, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 काटिए आप, 2 का 12 पड़िए 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 का 2। अब 2 कटने वाला नहीं है, तो आप देखिए 3 से ट्राई करिए, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब आप क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 7 49 7, तो यही आपको लिख देना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 कितनी बार है आपका, 4 बार है, 4 बार लिख दीजिए। और 3 गुणे कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे देखना है 54 है। अब 54 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 54 का ऐसे निकाल लीजिएगा। 54 का तो क्या करना है, 2 काटना है, लास्ट में 4 है। मैंने बताया 2 से विभाज्य वो संख्या है जो क्या है, लास्ट जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 2 4 6 8, ये चीज़ें हैं, ये 2 से भाज्य है। 2 से क्या है, भाज्य संख्या है, ये 2 से कट जाएंगी संख्याएं। तो लास्ट में देखिएगा यहाँ पे 6 था इसलिए 2 काटा गया था, ठीक है ना। यहाँ लास्ट में 4 है, देखिए 4 आ रहा है तो 2 कट जाएगा। 2 काटिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 सते 14। अब 2 कटने वाला नहीं है, देखो 7 क्योंकि है, यहाँ पे 7 आ नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब 3 पे देखिए, 3 से कब कटेगा, जब दोनों संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग देते हैं तो कट जाता है। जैसे 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 3 से विभाज्य, 3 3 9 हो जाएगा। इसलिए आपका ये क्या है, 3 से विभाज्य संख्या है। देखिए 3 से काटिए, 3 9 27, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 1 9 3। आपको लिख देना है कितना, 2 गुणे आपका 3 गुणे आपका 3 गुणे 3, 2 एक बार है और 3 3 बार है। अब यहाँ पे आपको निकालना है, क्या निकालना है, पहले एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम हिंदी में मासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आपको एचसीएफ क्या होगा, जो चीज़ें कॉमन होगा, दोनों में जो मिलेगा। देखिए 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है कि नहीं, तो 2 आप कॉमन कर लीजिएगा। और 2 के अलावा नहीं मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, देखिए ये वाला एक ही बार 3 मिल रहा है। जब एक ही बार मिल रहा है तो एक ही बार कॉमन करना और कुछ कॉमन नहीं करना। इसका गुणा कर दो, 2 3 6। आपका ध्यान देना, एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया आपका, 6। एचसीएफ आपका 6 आ गया। अब क्या करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम क्या कहते हैं, लासाहिंदी, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम में क्या होता है, मैंने पहले बताया था। सबसे पहले जो संख्याएं जिसमें अधिक होती हैं उसी संख्या को हम पहले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 336 है, इसमें 2 के हेरेंगे, इसमें 2 एक ही बार है और इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम क्या करते हैं, 3 नहीं 4 बार है, तो चारों बार को हम 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे मतलब न रखो, आप डायरेक्टली 4 बार लिख दो। 2 कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, 2 2 4, 4 बार हो गया। अब देखिए 3 एक बार है, यहाँ पे 3 कितनी बार है, यहाँ 3 बार है, वहाँ 1 ही बार है, तो इसको 3 बार लिख दो। 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है ना, 3 बार होगा। अब 7 एक बार है, लिख दो 7 एक बार, ठीक है। इसी तरह करना। अब यहाँ पे गुणा करना है, 2 दूना कितना होगा, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मल्टीप्लाई किया गया, कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसका करिए, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 9 3 कितना होगा, 27। इसका एलसीएम 27 हो गया और गुणे 7। अब इसका गुणा करो, 16 रहने दो, गुणा कर दो। 7 से 49, 7 से 49 का कितना होगा, 9। हासिल कितना बचा, 4 बचा है। 7 दूनी 14, देखो 7 से 49 के 9 हासिल बचा कितना, 4।
और 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, 189 हो गया। अब देखिए, अब 16 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 16 से करिए, 16 पढ़ा पढ़ो, 16 में 32, 16 तियाँ 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नौइयाँ 144, 16 नौइयाँ 144 के क्या होगा, ये 144 का 4 लिखा जाएगा। हासिल कितना बचा है, 14 बचा है। अब 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे कितना होगा, 128। ठीक है ना, 16 अट्ठे आपका 128। अब इसको जोड़ देना है। जैसे आपको नहीं आ रहा है तो क्या करिए, 8 का गुणा कर दो। देखो 8 छंग 48 के 8 हो गए, 4 बचा, 8 का नंबर 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस तरह कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा आ रहा है तो, नहीं तो आप इसी करना करना है। तो आपका 14 बचा था, क्योंकि 144 4 लिख देते, 14 बचा। इसको जोड़ दो, 8 4 12 हो जाएगा, और 2 1 3 है, कसी लो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 142 आ गया। कितना है, 142। 142 का कितना लिखेंगे, 2। हासिल कितना बचा है, 14 बचा अभी। 16 का नम 16। अब 16 में 14 जोड़िए, कितना होगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, 1 1 2, हासिल हो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपका कितना आ गया, 30 से 24। ये क्या आया आपका, ये आपका आया है एलसीएम आया है। क्या आया है, एलसीएम। अब क्या करना है, हमें उत्तर की जांच करना है। जांच की बात किया जा रहा है, जांच करिए। जांच में मैंने बताया था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर, ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ हो जाएगा। देखिए पहली संख्या आपका है 336 है, और गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी है, दूसरी संख्या देख रहे हो आपका 54 है, और बराबर हो जाएगा एलसीएम की बात किया जा रहा है। तो आपका एलसीएम कितना है यहाँ पे, देखो 3024 दिया है, 3000 कितना दिया है, 24। और आपका एचसीएफ की बात किया जा रहा है, एचसीएफ दिखाई दे रहा है 6 कर दो। अब क्या करना है, 54 का इसमें गुणा करना है, अब इसका इसमें करना है। तो आप पहले इसका गुणा करो, 6 का पारा पड़ी 4, 6 चौके 24 के 4 हाथ से बचा कितना, 2 बचा है, और 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 12 2 14, हासिल कितना बचा है, 1 बचा है। अब इसका भाग देंगे 0 आएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा। ठीक है ना, और 36 18 144 है। अब इसका गुणा करने पे उतना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम गुणा करके आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे 336 गुणे 54। ठीक है, कर रहे हैं गुणा, ये रफ कार्य है, जितना यहाँ पे लिखे हो सब रफ कार्य है। 4 गुणा करो, 6 चौके 24, 4 हाथ से बचा 2 हो गया, और 4 तिहाई 12, 12 2 14, 4 हाथ से बचा 1 हो गया, और 4 तिहाई 12, 12 1 कितना होगा, 13 होगा। ठीक है ना, अब इसका टम कुटम 5, 5 6 30 के 0 हाथ से बचा 3, 5 तिहाई 15, 15 3 आपका 18 हो जाएगा, 15 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा, हासिल बचा 1, 5 तिहाई 15, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 1 16 हो जाएगा, 2 2 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। आपका कितना है, 18 144। देखो मैंने कहा था बराबर आना चाहिए ना, यदि बराबर आ रहा है तो सत्य है। LHS बराबर क्या हो गया, RHS। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है।
कौन सी विधि लगाना, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाना, ठीक है ना। तो आपका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रयोग करना है, एलसीएम का प्रयोग निकालना है, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। जैसे पहला आपका दिया गया है, सॉल्यूशन, पहला आपका दिया गया है 12 और 15 है और 21 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12 का निकाल सकते हो आप, कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 3 पचे 15, यानी 3 गुणे कितना होगा 5, 3 पचे 15, ठीक है ना। और इसका होगा 3 सते 21, 3 गुणे कितना होगा 7, 7 त्रिक 21। अब हमको इसमें निकालना है, इसका क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने एचसीएफ में बताया था जो कॉमन होगा वही उतरेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए 3 तीनों मिल रहा है, तो यानी आपका 3 ही कॉमन होगा और तो कॉमन होगा नहीं, तो यानी इसका एचसीएफ कितना होगा 3। एलसीएम की बात किया जा रहा है, एलसीएम की बात किया जा रहा है। तो एलसीएम में देखिए मैंने ये कहा है जिसमें संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे इसमें 2 है और इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो हम इसमें 2 बार है तो इसको पूरा उतार ले रहे हैं, 2 गुणे 2। अब देखिए 3 तीनों मिल रहा है तो एक ही बार उतारेंगे, 3 बार नहीं उतारेंगे, ठीक है ना। और 5 देखो इसमें ऊपर में नहीं नीचे नहीं है तो भी 5 उतर जाएगा और 7 उतर जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर देना हम, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अब 60 में 7 का गुणा करो, ठीक है ना, सक्षम कितना होगा 42, यानी आपका 420 होगा, ठीक है ना। 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 का सक्षम 42 हो जाएगा, 0 साइड में लिख लीजिए, ठीक है ना। अब उसी प्रकार इसका बात किया जा रहा है, आपका है 17 है बराबर 23 बराबर 29। ये देखो सभी संख्याएं ऋण संख्याएं लग रही हैं जो किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ठीक है ना, स्वयं से कटते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे 1 गुणे 17, 1 गुणे कितना होगा 17, 17 का नाम 17, 1 गुणे आपका 23 और 1 गुणे कितना होगा 29। जो संख्या मतलब किसी संख्या से नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसी संख्या से करेंगे। तो हम एचसीएफ जो एक ही मिल रहा है ना सब में देखो, तो एक ही उतार लीजिए, यानी एचसीएफ कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम की बात किया जा रहा है, एलसीएम की बात किया जा रहा है, तो एलसीएम में देखिए क्या होगा, 1 होगा गुणे 17 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करना है तो 23 में पहले आप क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, 17 का गुणा 23 में, 17 का नाम 17 हो जाएगा, 23 गुणा 17 त्रिक 51 के 1 हाथ से बचा कितना होगा 5, ठीक है। 17 34 17 त्रिक 51 के 1 हाथ से बचा कितना 5। अब 5 फिर 17 गुणा 17 दूनी 34, 34 में यदि हम 5 जोड़ेंगे कितना होगा 39 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या है 29। अब 29 का गुणा इसमें करना है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग से कर लीजिए आप, 391 गुणे 29, 9 का 9 हो जाएगा और 9 9 81 की 1 हाथ से बचा 8, 9 3 27, 27 में यदि 8 जोड़ेंगे कितना होगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 का करना, 2 का नाम 2 हो जाएगा और 2 9 18 का 8 हाथ से बचा 1, 2 2 तिहाई 6, 6 1 7 हो जाएगा, जोड़ दो 9 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 7 3 10 1 11 हो जाएगा। आपका कितना है 11 339, ये चीज़ें आएगा, ठीक है ना। अब रही बात आपका कहाँ गया, चलिए देखिए ये उतार लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं तीसरा जो वहाँ पे लिखे हैं देख लीजिएगा, तीसरा नंबर, तीसरा आपका 8 दिया है और 9 और आपका है 25, ठीक है, यही तीसरा सवाल है। अब इसको सॉल्व करिएगा, 8 बराबर 2 दूना 4, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 9 का लिखेंगे, देखिए 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9
25 का 50 25, 5 गुणे 5, 50 कितना होगा 25 हो जाएगा। देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यानी 1 कॉमन हो जाएगा, एस ये बराबर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। रही बात एलसीएम की, अब एलसीएम देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी का एलसीएम, इसका एलसीएम लिख रहे हैं, इसका एलसीएम LCM इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है 2 3 बार है, 2 3 बार लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 3 2 बार है, 3 गुणे 3, फिर आपका है 5 2 बार है, 5 गुणे 5, गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 तिक 24, 2 दूना 4 हो जाए, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, और 24 में 3 का गुणा करो, 24 में आपका 3 का गुणा करेंगे, 24 में 3 का, 3 चौ 12 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी 24 3 है 72 होगा, 72 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 सते 35, 35 1 36, इतना होगा। अब इसमें 5 से गुणा करो, 0 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 3 बचा, 5 3 15, 15 3 18, यानी आपका कितना हो गया 1800। आपका इसका एलसीएम कितना आया है 8 9 25 का कितना आया 18, ठीक है 1800। देखो ये तो आपका आ रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका सवाल लगेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट डाउन।